Good morning, students of 6th class. Today in this video lecture we are going to discuss chapter 9 of English grammar, and the topic is pronouns, number, gender, case. Yesterday we have studied about pronouns and its kinds. I hope आप सबको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. And today we will discuss pronouns, number, gender, case. Pronoun क्या होते हैं? We know what are pronouns. Pronouns we have already learned, हमने ये already पढ़ चुके हैं कि that pronouns are used in place of nouns, कि जो ये pronoun हैं वो noun के जगह पर use होते हैं. Example, फादर गेव ईशा एंड एप्पल. फादर ने ईशा को एक एप्पल दिया. ही कट इट. तो इसमें प्रोनाउन क्या है? यहाँ पे फादर है नाउन. नाउन की जगह पर हमने किसका यूज किया? ही. तो ही क्या है? प्रोनाउन. ही कट इट. इट किसे? एप्पल को. एप्पल की जगह क्या आया? इट इंटू 4 पीसेस फॉर हर. हर कौन है? ईशा. सो ही, इट एंड हर, these all are pronouns and they are used in place of nouns. जो noun की जगह पर यूज होते हैं उन्हें कहते हैं pronouns. We have seen that, हमने ये देखा है कि जो nouns हैं, noun can be singular और plural. जो noun है वो singular और plural होते हैं, एक वचन या फिर बहुवचन. in number में singular होते हैं और plural होते हैं. हमने ये चैप्टर में पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने इसे रीड किया है. एंड नाउन्स कैन बी ऑफ मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर. और जो नाउन क्या होते हैं वो मैस्कुलिन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर. जेंडर मतलब लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कॉमन और न्यूट्रल होते हैं. नाउन्स कैन बी इन द सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस. हमने नाउन का केस भी पढ़ा है. उसमें हमने क्या पढ़ा था? नाउन का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस. तो जैसे नाउन में नंबर, जेंडर, केस होता है, इन द सेम वे आज हम इस चैप्टर में प्रोनाउन के नंबर, जेंडर एंड केस को हम स्टडी करेंगे. Since we use pronouns in place of nouns, हमें पता है हम pronoun का use जो है noun की जगह पर करते हैं. We have to study the number, gender and case in pronouns as well. तो इसलिए हमें pronoun का भी number, gender और case हमें study करना पड़ेगा. तो पर्सनल प्रोनाउंस, हमने कल प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोनाउंस की टाइप्स कौन सी होती है. फर्स्ट क्या था? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. जो ये पर्सनल प्रोनाउन है इसको कैसे क्लासिफाई आगे बांटा गया है? इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में. फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग. जो पर्सन बात कर रहा है वो है फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, और जिससे वो फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है वो है सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन है? द पर्सन स्पोकन अबाउट, और जिसके बारे में बात हो रही है वो है थर्ड पर्सन. जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिसके साथ कर रहा है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो है थर्ड पर्सन. तो दिस इज द चार्ट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन. सिंगुलर, प्लूरल, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, मी, माइन. प्लूरल में वी, अस, आवर्स. और ये किसके लिए यूज होते हैं? यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. सेकेंड पर्सन यू, योर्स, और सेकंड पर्सन के प्लूरल में भी यू और योर्स. जो ये यू और योर्स है ये सिंगुलर भी है एंड ये प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है. यूज फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में बात हो रही है. ही, हिम, हिज मैस्कुलिन, शी, हर, हर्स फेमिनिन और इट न्यूट्रल.
them, theirs, used for masculine, feminine and neutral gender. This is the chart of first person, second person and third person. We will understand this by this example. If I speak to you about Vijay, ये है एक सेंटेंस है. इफ आई स्पीक टू यू, अगर मैं आपसे बात करूंगा अबाउट विजय, तो इस सेंटेंस में आई एम द फर्स्ट पर्सन, जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है. यू जिसके साथ बात हो रही है, जिसके साथ आप बात कर रहे हो वो सेकंड पर्सन है, और विजय जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, थर्ड पर्सन है. आगे हम प्रोनाउन के नंबर, जेंडर और केस को हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. फर्स्ट क्या है, नंबर्स. नंबर क्या होता है, वचन, जैसे एक वचन, बहुवचन. लाइक नाउन्स, नाउन की तरह भी प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल, जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं. सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं, आई, मी, ही, हिम, शी, हर, इट, एनीवन, दिस, दैट, हरसेल्फ, यू, योर्स एंड सो ऑन. ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है. एग्जाम्पल, दिस इज हर कप. यहाँ पर दिस और हर ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है. शी इज माई फ्रेंड, शी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है. सिंगुलर मीन्स एक वचन प्रोनाउन. प्लूरल, वी, अस, दे, देम, ऑल, दीज, दोज, योरसेल्व्स, देयर, आवर्स एंड सो ऑन. ये क्या है, प्लूरल है. प्लूरल ये बहुवचन है, प्लूरल है. वी टोल्ड देम, वी मीन्स हमने, टोल्ड देम उन्हें बताया, टू मीट अस हेयर कि यहाँ पर मिलना है, मीट अस. तो ये अस और वी ये बोथ आर प्लूरल प्रोनाउन. तो जो नंबर है, लाइक नाउन्स, प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर प्रोनाउन है एंड दीज आर प्लूरल प्रोनाउन. जेंडर, लिंग, like nouns pronoun may belong to masculine, feminine, common और neutral. masculine, feminine, common और neutral. masculine pronoun कौन से हैं, जो मेल के लिए यूज होते हैं, मेल एनिमल के लिए, मेल थिंग्स के लिए. तो वो क्या है, he, him, his एंड सो ऑन. ये क्या है, masculine pronoun. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज टाल, मेरा भाई लंबा है. तो उसके बाद हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, ही क्या है, मैस्कुलिन प्रोनाउन. ही प्लेस बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेलता है. फेमिनिन, फेमिनिन स्त्रीलिंग, शी, हर, हर्स एंड सो ऑन. दीज आर फेमिनिन प्रोनाउंस. एग्जाम्पल, शीला इज इन माई क्लास, शीला मेरी क्लास में है. तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम नाउन का यूज हुआ और सेकेंड टाइम हम प्रोनाउन का यूज करेंगे. तो शीला की जगह क्या आएगा, शी इज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स. कॉमन, कॉमन जो फेमिनिन जो और मैस्कुलिन बोथ के लिए यूज होता है उसे कहते हैं कॉमन जेंडर. जैसे आई, माई, यू, दे, देम, theirs and so on. ये क्या है, कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर, आई क्या है, कॉमन जेंडर. थर्ड इज न्यूट्रल. न्यूट्रल कौन सा है, इट, इट्स, दैट, दिस एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल, द ट्री हैज ग्रोन वेल, जो ट्री है वो काफी अच्छी तरह बड़ा हुआ है. इट हैज मैनी ब्रांचेस, तो यहाँ ट्री की जगह क्या आया है, इट हैज मैनी ब्रांचेस, इसकी काफी सारी ब्रांचेस हैं. न्यूट्रल कैन बी यूज टू रेफर एन एनिमल्स, थिंग्स और स्मॉल चिल्ड्रन. जो ये न्यूट्रल जेंडर है वो किसके लिए यूज होता है, वो एनिमल्स के लिए, चीजों के लिए, थिंग्स के लिए और स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चों के लिए भी हम इसका न्यूट्रल जेंडर का यूज करते हैं. थर्ड वन इज केस. अब हम प्रोनाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे. जैसे हमने नाउन का केस स्टडी किया था, इन द सेम वे वी लर्न द प्रोनाउन केस. इफ प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो हम क्या कहेंगे, वी से इट अ सब्जेक्ट प्रोनाउन. तो हम इसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे. सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, गो बिफोर द वर्ब, ये वर्ब से पहले आते हैं. और सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे,
एंड सो ऑन। इस तरह से ये क्या है, दीज आर सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं और वर्ब से पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे, वो कल एब्सेंट था। ही ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का और ये वर्ब से पहले आया तो इसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी प्रैक्टिस्ड फॉर द सॉन्ग, हमने सॉन्ग के लिए प्रैक्टिस की। ये सब्जेक्ट है और वर्ब से पहले आया तो ये क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। सेकेंड इज, इफ द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर वो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन गो आफ्टर द वर्ब, और ये वर्ब के बाद आते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब से पहले आते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये सभी क्या है, सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स आर, राहुल गेव हर अ बुक, राहुल ने उसे एक बुक दी। तो ये हर क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये वर्ब के बाद आया है। वर्षा रोट ए लेटर टू देम, वर्षा ने उसे एक लेटर लिखा, उन्हें। देम क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और ये वर्ब के रोट वर्ब के बाद आया है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। When we use pronoun to show that something belongs to someone, अगर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं कुछ दिखाने के लिए कि जो चीज है वो किससे बिलोंग करती है, किसी के संबंधित है, उस चीज पर किसी का पोजेशन है, अधिकार है, वी यूज द पोजेसिव फॉर्म, हम पोजेसिव फॉर्म का यूज करते हैं। द पोजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं, हिज, हर्स, आवर्स, योर्स, माइन, देयर्स, ये सभी क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस बिलोंग्स टू रश्मि, ये जो हाउस है वो रश्मि का है, रश्मि का इस पे पोजेशन है, बिलोंग करती है। द हाउस इज हर्स, उसका है, रश्मि की जगह क्या आया, हर्स, उसका घर है। रवि एंड राजू बोट अ बॉल, रवि और राजू ने एक बॉल खरीदी। द बॉल इज देयर्स, जो बॉल है किसकी है, रवि और राजू की है, तो क्या आएगा, देयर्स। So students, in this way we have learned the pronoun number, gender and case. So come to page number 49, page number 41, page number 41 of English grammar. A part. Complete these sentences with the correct pronouns. इन sentences को complete करो correct pronoun से। यूज द नाउन इन द ब्रैकेट्स एज क्लू, ब्रैकेट में जो नाउन दिए हुए हैं इनको देखकर हमने प्रोनाउन का यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, ही इज थिंकिंग अबाउट द फुटबॉल मैच, तो ब्रैकेट में क्या है, करण, करण के लिए क्या आएगा, ही। डैश इज ग्रीन, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड क्या है, एक थिंग है और ये न्यूट्रल है तो इसके लिए किसका हम यूज करेंगे, इट, इट इज ग्रीन। आर ऑन द वॉल, पेंटिंग्स प्लूरल है तो क्या आएगा, दे आर ऑन द वॉल। जंप टू रीच द ग्रेप्स, कौन, फॉक्स, फॉक्स क्या है, एनिमल है, एनिमल के लिए इट न्यूट्रल का यूज होता है। एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू विल डू एट योर होम। बी पार्ट, सर्कल द सब्जेक्ट प्रोनाउन, हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन को सर्कल करना है और अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हमने अंडरलाइन करना है इन सेंटेंसेस में। फर्स्ट, वी मस्ट टेल हर अबाउट द मिसिंग स्टैचू। वी क्या है, वी एक प्रोनाउन है और ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, तो यहाँ पे ये क्या है, वी सब्जेक्ट प्रोनाउन। और हर क्या है, हर है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दिस इज सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड बिफोर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। सेकंड, I am buying train tickets for them. I subject pronoun and them object pronoun. Have you seen him in school today? You subject pronoun and him object pronoun. She wants to borrow it for a few days. She subject pronoun, it is used before the verb, and it object pronoun, it is used after the verb. Didn't they inform you about the reason for the delay?
they subject pronoun, and you object pronoun. And the rest of the 3 sentences you will do yourself. C part, complete these sentences with pronoun to show possession. यहाँ पे क्या है, possession को शो करने के लिए हमने possessive pronoun का हमने यूज करना है. This is Ali's book. This book is his. ये उसकी बुक है. Vani bought this bag. It is hers. ये उसका बैग है. hers मतलब उसका बैग है. This is Usha and Tara's house. ये उषा और तारा का हाउस है. This house is theirs. ये उनका घर है. आनंद made this painting. आनंद ने इस पेंटिंग को बनाया. It is his. ये उसकी है. His means उसकी पेंटिंग है. This is Sunaina's car. ये सुनैना की कार है. This car is hers. hers मतलब ये जो कार है ये किसकी है, सुनैना की है. Rest of the sentences you will do at your home. चेंज द प्रोनाउंस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. इन सेंटेंसेस में जो प्रोनाउन है हमने उसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है और दूसरे चेंजेस भी करने हैं अगर जरूरी हैं तो. इट वॉज लुकिंग फॉर फूड. इट प्रोनाउन है तो इट की जगह क्या आ जाएगा सिंगुलर से प्लूरल में, दे. दे तो वाज का बन जाएगा वर. दे प्लूरल है तो वाज का बन जाएगा वर. दे वर लुकिंग फॉर फूड. He greeted me at the entrance of the school. He प्रोनाउन है तो he का बन जाएगा प्लूरल में they. They greeted us at the entrance of the school. She sent an email to her friend. She का बन जाएगा they. They sent an email to their friend. You will hurt yourself if you are careless with sharp tools. तो क्या आएगा, you का बन जाएगा they. They will hurt yourself का themselves. They will hurt themselves if they are careless with sharp tools. I went to the zoo by myself. I का बन जाएगा we. We went to the zoo by ourselves. हम अपने आप ही zoo में गए. The rest of the 3 sentences you will try to do at your home. E part, complete these sentences with pronoun in the correct gender. correct gender में हमने pronoun को भरना है. First is Samir kicked the ball so hard that it went over the fence. कि ये fence के ऊपर गई. fence मतलब वो जो बाड़ सी लगाई होती है जाली सी, उसके ऊपर चली गई. तो fence के लिए fence एक thing है तो उसके लिए क्या लगेगा, it pronoun का यूज होगा. Maria try hard टू कंप्लीट द सम्स. उसने बहुत कोशिश की सम्स को कंप्लीट करने की, बट शी कुड नॉट, परंतु नहीं कर पाई. कौन, मारिया. मारिया के लिए शी. करेक्ट जेंडर है शी. व्हेन निमित ओपन द जार. जब उसने जार को ओपन किया. ही फाउंड. ही मतलब निमित फाउंड इट वाज एम्प्टी. इट मतलब जार वाज एम्प्टी. ग्रैंड मदर मेड सम चटनी एंड देन शी स्टोर्ड इट. शी मतलब ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर के लिए शी प्रोनाउन का यूज किया. स्टोर्ड इट. इट मीन्स चटनी. चटनी के लिए इट इन द फ्रिज. फ्रिज में. द रेस्ट ऑफ द 2 sentences you will do. So students, with this we have completed our chapter pronouns, number, gender and case. So what is your homework? Your homework is you will read this chapter very carefully and try to understand this and do the A, B, C, D, E part of this chapter. Thank you.